हेलो, नमस्कार। आई एम उज्ज्वल काडोदे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट। आज के लाइव क्लासेस में आज का जो सब्जेक्ट जो इलस्ट्रेशन का है और उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो इलस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले उसका जो हिस्ट्री ब्रीफ जो है वो मैं देना चाहूँगा और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन का जो शुरुआत और जो निर्मित जी हुई है वो बहुत प्राचीन काल से हुई थी। जनरली हम देखते हैं कि जो एंसेंट जो केव्स जो है, फॉर एग्जांपल अजेंटा, एलोरा और यूरोप में अल्टामिरा हो गया या लॉक ऑक्स नाम की जो केव्स है, वहाँ पे बड़े बड़े जो वॉल हुआ करती थी, स्टोन वॉल हुआ करती थी। उसके ऊपर जो आदि मानव ने, आदिम जमात वाले लोगों ने कि अपने हाथों से वहाँ पे इलस्ट्रेशन या कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो गया या कोई एनिमल के फॉर्म हो गए या ह्यूमन फॉर्म हो गए, तो उन्होंने उसको नेचुरल जो कलर जो होते उसके माध्यम से उनको उन्होंने पेंट किया था। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे मानव जाति प्रगत होती गई वैसे वैसे उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो उसका बाद का जो डेवलपमेंट है वो अपने को अजंता हो गया। अजंता अजंता में भी दिखेंगे आपको, क्योंकि अजंता में बहुत सारा, अजंता एलोरा के जो केव्स है वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कलर का यूज़ भी किया गया था और वहाँ की जो जो ड्राइंग की या इलस्ट्रेशन की जो आउटलाइन जो थी बड़ी सुंदर और बड़ी अट्रैक्टिव थी और इंडियन ट्रेडिशन को वो शो करती थी। तो उस वजह से उसको ज़्यादा माना गया। तो वहाँ के जो चित्र जो थे वो एक रूप था, यानी कि वो एक रूप, ठीक है। तो रूप और स्वरूप, इसमें दोनों में फर्क है। रूप थे वो चित्र और स्वरूप स्वरूप जो था उसका वो फॉर्म शेप था। जो फॉर एग्जाम्पल की पद्मोपनी बोधिसत्व हो गया या वहाँ के जो जो एक जो गांव की जो संस्कृति बताई है या तत्कालीन का जो वातावरण जो रहा, वहाँ का जो सोशल जो एक फॉर्म रहा, तो उन्होंने बड़े बड़े खूबी से अलग अलग कलर के माध्यम से, डिफरेंट लाइन के माध्यम से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया था। तो ये तरीके से ये आर्ट जो इलस्ट्रेशन की आर्ट और डेवलप होती गई। तो मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे कलाकार भी ये फील्ड में काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसा हम 19th सेंचुरी की एंडिंग में हम जब देखते हैं तो जैसा राजा रवि वर्मा हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन का एक निर्माण किया और उसमें उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम थोड़ा और मॉडर्न पीरियड में जाते हैं तो देखते हैं सत्यजीत रे हो गया। सत्यजीत रे साहब ने भी बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन किए। उनकी ऑलमोस्ट जितनी भी मूवीज़ है, मूवीज़ क्रिएट होने के पहले या बनाने के पहले वो हाथों से पूरा इलस्ट्रेशन बनाते थे, उस क्लिप्स बनाते थे और वो क्लिप्स के माध्यम से कैसा कैसा उसको शूट किया जाएगा वो तरीके से वो बनाया जाता था या उसको रन किया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं, कल हमने बात किया था मारो मिरांडा की बात किया था। मारो मिरांडा साहब ने भी बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन में काम किया है। उसके बाद रवि परांजपे सर है जो पुणे के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया। उनकी स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है, बड़ी अच्छी तरह से सराहा जाती है। उसके बाद आर के लक्ष्मण हमने कल बात किया। उसके बाद है अजित नैनान हो गया, मिक्की पटेल हो गया। ये भारत के काफ़ी प्रसिद्ध इलस्ट्रेटर रहे हैं जिन्होंने भारतीय कला और भारतीय चित्रांकन, जिसको हम इलस्ट्रेशन बोलेंगे, इसको बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके गए, जिसको आज भी हम उसको फॉलो करते हैं और उसका फॉलोइंग आज के न्यू मीडिया में भी हो रहा है। जैसा हम देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी इसका यूज़ होता है, मैगजीन में भी होता है, न्यूज़पेपर मीडिया में भी इसका यूज़ होता है, कॉमिक इलस्ट्रेशन का भी यूज़ होता है और फैशन इलस्ट्रेशन का भी यूज़ होता है। तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों भी जो विधियाँ जो मैंने अभी बताई है कि जैसे एडवर्टाइजिंग, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कॉमिक्स और फैशन इलस्ट्रेशन, इसका हम थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफली हम काम करते रहेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करने के पहले एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि साथ साथ में काम करते करते जो भी मटेरियल तो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसा कामों के स्पीड के हिसाब से, वक्त के हिसाब से कौन कौन सा मटेरियल कैसा कैसा यूज़ होगा वो हम देखते हैं। तो मटेरियल एक बार आपको बता देता हूँ मैं, प्लीज़ देखिए। ये पेंसिल रखे हैं मैंने बहुत सारे, यहाँ पे कलर भी हैं, आप देख सकते हैं, अरेंज करके रख दिया है। ज़्यादा कर कल हमने पेंसिल का ज़्यादा यूज़ किया था, आज थोड़ा बहुत हम वाटर कलर का भी यूज़ करेंगे। साथ साथ में हम वाटर कलर पेन का भी यूज़ करेंगे, पेंसिल, जो भी जैसा एक मिक्स मीडिया माध्यम के तरीके से हम उसको बनाने का प्रयत्न करेंगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। कल एकदम शुरू में हमने एक स्टार्ट किया था कि जो बेसिक जो ड्राइंग होता है, इलस्ट्रेशन का जो बेसिक जो ड्राइंग होता है, उसको हम एक जस्ट रफली ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले फेसेस आते हैं, तो इसमें कार्टून और इलस्ट्रेशन में ये फ़र्क है कि कार्टून में एक स्ट्रोक्स से एकदम सिंप्लीफाइड लाइन से अपने को वो जो ड्राइंग होता है या जो फिगर होती है शो करना पड़ता है। बट इलस्ट्रेशन में थोड़ा डिटेल होता है, और डिटेल के साथ साथ ह्यूमन एनाटॉमी की भी इसमें ज़्यादा देखा जाता है। तो जस्ट मैं एक फेस करके बताता हूँ, आप जब देखिए। ये राउंड का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे एक स्क्वायर है। जस्ट आप देखिए, ये ऐसा आएगा फेस, ये नोज यहाँ पे रहेगा, ये नीचे रहेगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ये, और ये बन गया आपका कंप्लीट शेप। तो इसको मैं अब ब्लैक करके आपको मैं शो करना चाहूँगा। फाइनल आउटलाइन ऐसे रहेगी इसकी। इसका नोज कैरेक्टर का, लिप्स, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कान या ईयर का होता है, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पे आईब्रो रहेगा, यहाँ पे उसकी आंखें रहेगी, यहाँ पे उनकी मूंछ रहेगी। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये तरीके से उसका फेस स्ट्रक्चर है। ये जो राउंड जो था ये हेड में जाएगा, ये जो पोर्शन जो है आईब्रो में रहेगा, और ये जो पोर्शन है लिप्स का रहेगा, और यहाँ पे फिर उसका शोल्डर रहेगा। ये तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपकी डिटेल में होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप में हम आ रहे हैं, हम अभी स्पीड से काम करेंगे। आई जो होती है बहुत सिंपल तरीके से बनती है। ऐसा आपको लेना है आई के लिए। उसके बाद ये ऐसा नीचे की आउटलाइन, ये उसकी आंखें को सिंपली एकदम सिंपल है। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया फ्रंट की आई। मैं अभी साइड कॉर्नर की आई शो करना चाहूँगा आपको। ये उसकी आईब्रो हो गया। देखिए इतना आप थोड़ा डार्क करोगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा वो। तो ये तरीके से आपको ये दो इम्पोर्ट है। सेकंड चलते हम। कल हमने सिर्फ जो भी ईयर बनाए थे वो सिर्फ एक स्ट्रोक से बनाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल दिखेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन में आपका जितना काम डिटेल रहेगा उतना वो सुंदर दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो अच्छी तरह से दर्शकों को समझ में आता है। ये हुआ उसका, इतना डिटेल आपका ईयर होना चाहिए इलस्ट्रेशन में। लिप्स, कल हमने लिप्स बहुत इजी बनाए थे, सिर्फ एक आउटलाइन से बनाई थी, लेकिन यहाँ पे लिप्स का जो तरीका है डिटेल में डिफरेंट है। इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी बड़े सुंदरता से आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस का मतलब है आपका जितना अच्छा स्केचिंग रहेगा उतना अच्छा आप उसको रेंडर या ड्रॉ कर सकते हो। ये इसको हम ब्लैक कर देंगे।
ज़्यादा रेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये हो गया, तो ये हो गए लिप्स, ओपन लिप्स। ये हो गया वन यानी कि कॉर्नर साइड का लिप्स हो गया। उसके बाद एक लिप्स रहेगा सामने से फ्रंट। ये दो दो इम्पॉर्ट है। कान तो आपको हर जगह से सेम दिखेंगे, ठीक है। यही कान अगर आप फ्लिप कर दिया तो ये साइड में आ जाएगा, थोड़ा टिल कर देंगे तो वो फ्रंट साइड से आ जाएगा। सेम पार्ट है, ये साइड कॉर्नर का है, ये का है। फ्रंट साइड से आप बड़ी सुंदरता से ऐसा कर सकते। ये ऐसी लाइन ले लिया, सिंपल है। यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये लाइन ऐसी है। ये हो गया ऊपर का लिप्स। नीचे का जो है ये ऐसा करना है आपको। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बाद में हम जब कलर करेंगे तो वो फिल हो जाता है और 3D में दिखना चालू हो जाता है। जस्ट मैं इसको आउट फिल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो चीज आपको आना जरूरी है। सेकंड पार्ट है नोज। नोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन कि वो फिगर की आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो नोज पर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा, थोड़ी प्रोसेस कर, लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आपको यहाँ पे डिटेल करना होता है। डिटेल यानी कि जब हम रेंडरिंग करते हैं तो रेंडरिंग के टाइम में आपको यहाँ पे शेड एंड, यहाँ पे इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन में शेड एंड लाइट, टिन टोन शेड ये दिखता है। जो साइड कॉर्नर का जो लिप जो था हम यहाँ पे दोबारा रिट्रेस करेंगे ताकि नोज जो है वो कंप्लीट दिखे। ये हो गया साइड कॉर्नर का। फ्रंट का नोज बहुत इजी है। साइड कॉर्नर, फ्रंट, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये फ्रंट साइड का नोज हो गया। ओके, इतना पार्ट होने के बाद ये दो दो आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया दो की, तभी भी आपका इलस्ट्रेशन का जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। या उसकी प्रैक्टिस अगर आप और ज़्यादा करोगे तो और अच्छी तरीके से आप उसको वेरिएशन में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टोरी थी। अब स्टोरी मैं जो बताऊंगा यानी कि, लेकिन जो स्टोरी जो थी, स्टोरी के मैंने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन है, तो मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे एक 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 ये भी है। उसके बाद फैशन इलस्ट्रेशन का मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, फैशन इलस्ट्रेशन का। उसके बाद अमूल की जो गुड्डा और गुड्डी जो एक कैरेक्टर है एडवर्टाइजिंग के लिए, उसके लिए भी ड्रॉ करके रखा है। तो जस्ट हम धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं फैशन इलस्ट्रेशन, क्योंकि आज आप देखो फैशन इंडस्ट्री में फैशन इलस्ट्रेशन को ज़्यादा स्कोप है। आप फैशन इंडस्ट्री के जितनी भी ये बुक्स है, बुक्स अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये तरीके से स्केच दिखेगी, ठीक है। तो हम रेंडर करते हैं और उसकी पहले आउटलाइन बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। कैरेक्टर को कंपोज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पेज जो होता है वो पेज के बीच में अगर आपने प्रॉपर कंपोजिशन किया या उसको कंपोज कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो भी इलस्ट्रेशन या जो चित्रांकन आप ड्रॉ करोगे उसको एक अच्छा लुक क्रिएट होता है और देखने को भी स्पेस मिलती है। तो ओपन स्पेस के बीच में अगर वो कैरेक्टर अगर प्रॉपर तरीके से आप अरेंज करते हो तो जो पेज लेआउट जो होता है वो ब्यूटी क्रिएट करता है। जस्ट देखिए, आजकल फैशन इंडस्ट्री बड़ी पॉपुलर होती जा रही है और जो तरीके से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ सेम इलस्ट्रेशंस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। और आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आज के तारीख में इंडिया में अच्छे इलस्ट्रेटर नहीं है, नहीं के बराबर है। जो भी है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे इलस्ट्रेटर का न होना
ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन हमें अगर ये फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली हमें भी अच्छे लेवल पर या अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करने को चांस मिल सकता है। आप अगर मार्केट में जाओगे फैशन इंडस्ट्री के या फैशन फील्ड के जो भी किताबें देखोगे वो किताबों में आपको ऐसी स्केच दिखेगी। इसमें इसमें प्रोपोर्शन को भी बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मेन फिगर, फीमेल फिगर और उनके नए नए ड्रेस के डिज़ाइंस, उसके पैटर्न्स, ये सब कुछ इसमें शो होना चाहिए। अगर वो चीज़ को अगर शो कर रहे हैं तो आपका जो भी पर्पज़ है पर्पज़ सॉल्व होगा। और इसमें थोड़ा अगर आप अच्छी सी प्रैक्टिस करोगे स्केचिंग की तो आपके लाइनिंग में अच्छा फोर्स भी दिखने को भी वो सुंदर दिखेगा। देखिए अब नीचे का पोर्शन यहाँ पे मैंने डिज़ाइन तो कर लिया, पैर को नॉर्मल जो इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो एकदम प्रॉपर एनाटॉमी के साथ होते हैं, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में स्केचेस आपको थोड़े हाइटेड दिखेंगे। वहाँ पे फीमेल की भी हाइट, फीमेल का मतलब है कि मॉडल की जो हाइट है वो हाइट को भी शो किया जाता है। और फैशन इंडस्ट्री के स्केचेस की अपनी खुद की एक अलग आइडेंटिटी है जो अदर इलस्ट्रेशन से थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ये देखिए इसका डिज़ाइन यहाँ पे हम डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे राउंड हो, पैटर्न डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। कला एज अ डिज़ाइनर के जो थॉट जो होगा, जो विचार होंगे या जो कॉन्सेप्चुअल जो उनका जो एक पार्ट होगा वो तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे राउंड की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ही फिगर होगी, ठीक है। सेकंड फिगर हम देखते हैं। सेकंड फिगर मैंने अभी कंपोजिशन की जब मैंने बात किया तो वो कंपोजिशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिगर का अरेंजमेंट, फिगर का ओवरलैपिंग और उनका पर्सपेक्टिव के साथ पेज लेआउटिंग, कि वो पेज लेआउट में आपने ये चीज़ों को कैसा अरेंज किया। सेकंड फिगर इसको हम बाद में आप जनरली आप देखिए कि ऑलमोस्ट जो फैशन इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो पेंसिल से ही ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैंने देखा है किताबों में मैंने देखा है, तो ऑलमोस्ट जो उनकी जो इलस्ट्रेशन जो होते हैं वो पेंसिल से ही रेंडर किए जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो भी फैशन इलस्ट्रेटर जो होता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता है, तो फटाफट वो अपना रेंडर करके उसको कंप्लीट करता है। अगर ये फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर इसमें ये फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं या पॉपुलरिटी चाहते हैं, तो स्केचिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका अगर स्केचिंग अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको ये फील्ड में अच्छा स्कोप मिलेगा। हम इसके कान के नीचे उनका डिज़ाइन फॉर्म के हिसाब से रिंग्स हो गया या कुछ राउंड टाइप हो गया, जैसा आपको लगता है वैसा आप उसको प्ले कर सकते हैं। नॉर्मल जो शूज़ होते हैं
उससे थोड़ा हाइट दिया जाता है, हाइट रहता है इसमें, ताकि फिगर की या वो कैरेक्टर की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी दिख सके। इसको हम ओपन ही छोड़ देंगे। हो सकता है कि हम इसको बिंदी लगा दें, बिंदी लगाने से और ब्यूटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे मेल का, यानी कि 3 फीमेल मॉडल के बीच में एक जेंट्स कैरेक्टर डाला है, ताकि एक वेरिएशन क्रिएट हो जाए, दिखने में भी अच्छा लगता है वो। ये देखिए मेल कैरेक्टर, जितना आप जब स्केचिंग करोगे इसकी, तो जितना आप फ्री हैंड पेंसिल को चलाएंगे उतना ही आपके हैंड में या आपके स्केचिंग में फोर्स दिखेगा। ये देखिए शूज़, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, लेकिन प्रोपोर्शन परफेक्ट रहता है। इनकी आँख बना देंगे अपन। यहाँ पर भी हम थोड़ा कलर कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ताकि कैरेक्टर जो है दिखे। इसके बाद 4th कैरेक्टर, थोड़ा उसको और डेकोरेटिव कर देंगे अपन। ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मॉडर्न इसलिए कि थोड़ा उसमें ग्लैमरस टच होता है। आपने देखा होगा कि जैसा जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे फैशन शोज़ होते हैं। फैशन शो होने के पहले मॉडल के जो कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के पहले वहाँ पे ऐसी स्केच बनाए जाते हैं। जितना जितना आपका स्केच और आपका डिज़ाइन और आपका पैटर्न जितना डिफरेंट और यूनिक होगा, उतना पॉपुलर होता है। इसलिए फैशन इलस्ट्रेटर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लैक्मे फैशन इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं या इलस्ट्रेटर जो होते हैं, उनके पास 2000 इलस्ट्रेटर हैं जो इंडिया से ओवरऑल इंडिया में काम करते हैं। देखिए ये बैकग्राउंड पोर्शन आपने देखा होगा कि हर फिगर मैंने ओवरलैप किया। ये फ्रंट इमेज है, उसके बैक की इमेज है, उसकी बैक की
की बैक की इमेज है। ये इसीलिए किया, जब ये रैंप पर चलते हैं, ये जो कैरेक्टर जब रैंप पर चलते हैं या मॉडल रैंप पर चलते हैं तो एक के पीछे एक आते रहते हैं, यानी कि फर्स्ट आ गया, उसके बाद का रहता है, उसके बाद का रहता है कि एक के पीछे एक आगे आगे चलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने उसको रैंप पर जैसे खड़े रहते हैं वैसे उसको मैंने स्टैंड किया है, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। वैसा आपको भी सोचना है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। इसलिए आपको कंपोजिशन का थोड़ा सेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया अपना बेसिक स्केचेस का स्ट्रक्चर। यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये कैरेक्टर अगर डिफरेंट है तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा हम ब्लैक कर देंगे। थोड़ी आउटलाइंस जो होती है मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ताकि हम जब पेंसिल से हो गया इसको रेंडर करेंगे तो दिखे ना। आप इरेज भी करेंगे तो बड़े आहिस्ता से इरेज करना, क्योंकि वो पेपर का जो टेक्सचर होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि दिखता नहीं, क्या बोलते कि उसको थोड़ा ब्लैक सा हो जाएगा वो, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इरेज करना है। नहीं, ये हो गया हमने 4 कैरेक्टर। तो हम इसको करते हैं अभी कलर। एक एक करके उसको हम थोड़ा कलर करेंगे। फेस का कलर आपको समझ में पता होगा। फेस का जो कलर है, फैशन इंडस्ट्री में कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो फैशन है, दिखने में भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। आप देख रहे होगे। जस्ट एक रफली मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ, ताकि हर कैरेक्टर डिफरेंशिएट दिखे। यहाँ पर देखिए, यही अगर कलर अगर हमने फेस पर लगाया तो हाथों पर भी सेम ही कलर रहेगा। इसमें आपको एक ज़रूर ध्यान में रखना है कि जितना आप कलर पेंसिल प्रेस करोगे या रेंडर करोगे उतना वो डार्क होगा, और जितना आप लाइटली लोगे उतना वो लाइट टोन छोड़ेगा। वो आपका प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसा हैंडल कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद हम एक काम करेंगे, ये कैरेक्टर को भी हम वही कलर देंगे। आई थिंक अभी यहाँ पे नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा डायमेंशंस क्रिएट करने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा मैं रेड टोन दे देता हूँ, ताकि एक डेप्थनेस जो होती है वो क्रिएट हो जाए। जो तरीके से मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ वही तरीके से फैशन इंडस्ट्री में स्केचेस रेंडर किए जाते हैं। और इसका जॉब स्कोप भी बहुत सारा है फैशन इंडस्ट्री में। आप अगर मैगजीन में अगर एज अ इलस्ट्रेटर काम करते हो या वहाँ पे जॉब मिलता है तो आपको अच्छा पे सैलरी मिलती है, लेकिन हाईली प्रोफेशनल आपका काम होना चाहिए। अगर आपका प्रोफेशनल अगर काम अच्छा है तो आपको अच्छा जॉब मिलता है। और फ्रीलांस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। अब जो ड्रेस है, ड्रेस को हम कलर करेंगे। जस्ट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम ब्लू कलर करेंगे ताकि दिखने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, जितना लाइट छोड़ना है उतना मैं लाइट छोड़ रहा हूँ।
नीचे का पोर्शन ग्रीन ले लेंगे हम। जूतों को हम बाद में रेंडर करेंगे, पहले ड्रेस को डिज़ाइन कर लेंगे। गोल्ड के लिए हम येलो यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर्स के लिए हम येलो यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया ये कैरेक्टर। उसके बाद हम बाद में ये जो कैरेक्टर है इसको भी हम रेंडर करेंगे। इसको हमने कहा था कि कलर में डिफ्रेंशिएट होना ज़रूरी है ताकि वेरिएशन दिखता है। तो इसके फेस को ही मैं डायरेक्ट पर्पल कलर यूज़ करता हूँ ताकि ये जो कैरेक्टर दिखने में भी अच्छा लगेगा। जितना लाइट आपको छोड़ना लाइट छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइट छोड़ने के लिए प्रॉपर जगह पर ही आपको लाइट छोड़ना होता है। देखिए अब इनके जो बाल है आपने देखा होगा कि जब रैम्पर मॉडल चलते हैं तो उनके बॉडी पर बहुत सारे लाइट्स का अरेंजमेंट करते, लाइट छोड़े जाते थे। इनके बालों को भी मैं थोड़ा ऑरेंज कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। थोड़ा रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इनका जो ड्रेस है वो ड्रेस हम पिंक बनाएंगे, पिंक। थोड़ा डार्क टोन दे देंगे यहाँ पे। थोड़ा डिज़ाइन इसके ऊपर। अभी आप जब देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इतना सुंदर दिख रहा है ये। ये जो कैरेक्टर जो है इसको हम ग्रीन दे देंगे, ग्रीन कलर। देखिए जस्ट पेंसिल आपको रेंड करना है, रेंडरिंग करना है, और आपको ये तय करना है कि बॉडी पर कहाँ लाइट है, कहाँ लाइट छूटेगा, कहाँ लाइट नहीं गिरेगा, उतना पार्ट छोड़ना है आपको। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं लाइट छोड़ा है, यहाँ पे लाइट छोड़ा है, यहाँ पे लाइट छोड़ा है ताकि 3D क्रिएट हो जाए। नीचे का पैर ये जो पोर्शन है इनका डिफरेंट है, तो हम इनको पिंक कलर लेंगे या रेड लेंगे। रेड काफ़ी अच्छा कलर है, ज़्यादा प्रोमिनेंटली हाईलाइट दिखता है वो। देखिए अब ये जो स्टाइल से मैं वर्टिकल पेंसिल रेंडर कर रहा हूँ, दिस इज द स्टाइल। ठीक है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक स्टाइल होती है, स्टाइल से ही वो आर्टिस्ट पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल आर के लक्ष्मण के जो कार्टून्स है उसका स्टाइल डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने ब्रश से बनाए। वैसे ही स्टाइल है वो उन्होंने पेन से बनाए थे। और अगर स्टाइल डिफरेंट है तो वो जो इलस्ट्रेटर जो होता है जल्दी पॉपुलर होता है।
सेकंड कैरेक्टर जो है उनको फेस जो है पिंक करेंगे, ताकि ग्रीन के बाद जो कलर है पिंक, पिंक से एक कॉन्ट्रास्ट कलर दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। एज अ इलस्ट्रेटर, एज अ डिज़ाइनर आपको कलर की ब्यूटी भी डेवलप करना है। कौन सा कलर कहाँ लगाने से कैसा इफ़ेक्ट आएगा, कौन सा कलर नहीं लगाने से क्या होने वाला है। इसलिए आपको जो एक कलर स्केल होती है, फाउंडेशन में पढ़ाई जाती है, वो कलर स्केल आपको पता होना चाहिए। इनका जो ड्रेस का जो कलर है हम येलो कर देंगे। ग्रीन के बाद का अगर आपने येलो कलर लगाया तो एक कलर सिमेट्री क्रिएट होती है। यहाँ पे हम ऑरेंज लगा देंगे। यहाँ पे ऑरेंज डाल देंगे। यहाँ पे चेक्स पैटर्न डाल देंगे, ताकि अदर कैरेक्टर से ये कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट दिखे। इलस्ट्रेशन में अलग अलग विधियाँ होती है, जैसे फैशन इलस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग इलस्ट्रेशन, कॉमिक, मैगजीन इलस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर्स इलस्ट्रेशन, और छोटे बच्चों के जो बुक्स होते हैं उसको चाइल्ड इलस्ट्रेशंस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और ये जो आर्टिस्ट जो होते हैं या इलस्ट्रेटर जो होते हैं, इनका अपना खुद का एक स्टाइल होता है। उसके बाद हम कैप जो है कैप पर्पल कर देंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे उसको, थोड़ा डिफरेंट रखेंगे उसको स्पेस छोड़ के, ताकि 3D डेवलप हो जाए या 3D दिखे। जितना आप स्मूथली काम करें उतना आपका काम बहुत सुंदर होगा, अच्छा भी दिखेगा। और आपके कामों में अलग से आइडेंटिटी आएगी। अब इनका जो नीचे का जो पोर्शन है, इनके जीन्स का, तो हम उसको पिंक दे देंगे। बीच में जो राउंड क्रिएट किए थे उसको हम ब्लू कर देंगे, ताकि
कैरेक्टर का जीन्स जो है, उनके जो पैटर्न जो है अच्छा दिखे। ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका स्केचिंग ज़रूरी है। इसलिए स्केचिंग आप डेली करते रहिए और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में अगर आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो और बेस्ट फैशन इलस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो उसको आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, ये अपना एक फैशन इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। टोटल उसकी जो कलर स्कीम, सबसे पहले उसका हमने जो स्केच पेन से जो आउटलाइन की थी और आउटलाइन दी कि कितनी फोर्सफुल बनाई है। हर कैरेक्टर का जो फेस जो है वो डिफरेंट है, सबका कॉस्ट्यूम भी डिफरेंट है, खड़े रहने का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो ये चीज़ें हैं, हम जब स्केचिंग करते हैं या फैशन इलस्ट्रेशन जब हम ड्रॉ करते हैं तो अपने को ये भी देखना होता है कि वो कैरेक्टर कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, खड़े रहने का स्टाइल कैसा है, ड्रेस कैसा है, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर पैटर्न कैसे होना चाहिए, और कौन से कलर से कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, और कलर के साथ हमें रेंडरिंग कैसा करना है। जहाँ यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ झिकझक एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने रेंडर किया है, लेकिन यहाँ पे भी देखो आप कि वर्टिकल लाइन भी यूज़ किए और थोड़ा उसको क्रॉस भी करते हैं, ताकि यहाँ से ये डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कम्प्लीटली वर्टिकल लाइन से, टोटल कम्प्लीटली वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन की वजह से क्या हो गया कि ये जो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर इन दो कैरेक्टर से डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पर येलो पूरा मर्ज कर दिया था, लेकिन इसके ऊपर हमने पैटर्न डिज़ाइन किया ताकि सबसे ये डिफरेंस दिखे। ये हो गया फैशन इलस्ट्रेशन। उसके बाद हम चलते हैं एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में अमूल का जो प्रोडक्ट है काफ़ी पॉपुलर हुआ, अमूल बटर वगैरह जो भी है बड़ा पॉपुलर हुआ। तो वो जो कैरेक्टर जिन्होंने डेवलप किया, उनका जो नाम है वो है डा कुन्ना। ही इज़ अ फेमस इलस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। तो डा कुन्ना जी ने अपना पूरा लाइफ जो है वो ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए ही उन्होंने बिताया है। तो वो कैरेक्टर कैसा ड्रॉ किया गया, तो जो तरीके से अभी मैं बनाऊंगा वो तरीके से ही उन्होंने उसको डेवलप किया था। तो जस्ट मैं आपको ये करके बताता हूँ कि कितना फनी टाइप से बनता है ये। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, दो कैरेक्टर हैं और जैसे जैसा वो कंप्लीट होगा वैसा आपको दिखते रहेगा। हमने कल भी कहा था कि जितनी आपकी प्रैक्टिस उतना ही आपका ये जो काम है ये काम अच्छा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और हम कहेंगे कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, दिस इज द 100% प्रैक्टिकल वर्क, बट आपकी उतनी मेहनत भी होना चाहिए। ये तरीके से वो कैरेक्टर डेवलप होता है। आप ये कैरेक्टर के होर्डिंग्स देखे हैं, आपने
बहुत सारे विज्ञापन में भी आपने देखा होगा, टीवी पर जो लाइव जो ऐड चलती है उसमें भी आप देखा होगा, आपने मैगज़ीन में इनकी जो विज्ञापन आते हैं अमूल बटर और अमूल प्रोडक्ट के, वहाँ पर भी आपने कैरेक्टर देखा होगा। तो बनाने का जो तरीका है वो ये तरीके से ही है। सबसे पहले उसको हाथ से ड्रॉ किया जाता है। जितने भी अमूल के कैरेक्टर जो है सबसे पहले वो हाथ से ही ड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद उसको स्कैन करके कंप्यूटर में उसको अलग अलग इफेक्ट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हाथ से कैसा बनता है वो कैरेक्टर, उसको हम बताना चाह रहे हैं। ये वो यहाँ पर भी हम राउंड कर लेंगे। ये कैरेक्टर कहाँ बैठा है ये अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसा ये अपना ड्राइंग कंप्लीट होगा, इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, वैसा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कहाँ बैठा है। आपको पता चल गया होगा कैरेक्टर कहाँ बैठा है करके। ये देखिए, इसके नीचे और एक मैंने कैरेक्टर डेवलप किया हुआ, यहाँ देखिए। बड़ा पॉपुलर रहा है ये कैरेक्टर। इसके नीचे ये प्लेन है, इसके नीचे ये फन, ताकि को अच्छा लगे। इसका जूता नीचे नीचे वो लटका हुआ है, वो प्लेन हवा में उड़ रहा है। अमूल का कैरेक्टर भी एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। अब हम इसको कलर करेंगे अभी।
ये हो गया। और ये जो है ये ओके। अब हम इसको कलर करते हैं। देखिए थोड़ा रैपिडली करेंगे। आपको भी दिखने को अच्छा लगेगा। ये फेस के लिए हम पिंक कलर यूज़ करेंगे या ऑरेंज कलर, जो भी आपको सूट करे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑरेंज करना ज़रूरी है, तो ऑरेंज ही करेंगे। लिप्स को हम थोड़ा पिंक कर देंगे ताकि ब्यूटी बनी रहे। आँखों को थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। बालों का जो ये जो एक पैटर्न होता है बो बोलते, उसको हम येलो कर देंगे ताकि बालों में वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे हम रेड कर देंगे। अब ड्रेस का जो कलर है आप जो चॉइस करोगे वो रहेगा। यहाँ पे मैं रेड ले रहा हूँ। थोड़ा बीच में राउंड राउंड ताकि पैटर्न या स्पेस डिवाइड हो जाए। और इनका जो ये जो इसको हम ग्रीन कर देंगे। बहुत सारे दर्शकों ने ये कैरेक्टर आपने देखा होगा। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट पर यही कैरेक्टर परमानेंटली वो शो करते हैं। उनका पैकेजिंग हो गया, उनका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसके ऊपर वो शो करते हैं। और ये उनकी ये ब्रांड इमेज है। अमूल की ये ब्रांड इमेज है। ब्रांड इमेज कौन कौन सी होती है, जैसा आपको पता होगा कि एशियन पेंट का जो गट्टू है दिस इज द ब्रांड इमेज। एयर इंडिया का महाराजा दिस इज द ब्रांड इमेज। तो एडवर्टाइजिंग फील्ड में ब्रांड इमेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किया जाता है और उसका इंपॉर्टेंस देने का जो पार्ट है वो इलस्ट्रेटर का होता है। अगर इलस्ट्रेशन अगर अच्छा है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बहुत अच्छे लेवल पर हम काम कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छी मिलती है वहाँ पे।
इलस्ट्रेशन का पार्ट जनरली मैंने आपको बताया एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में भी है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में भी है, मैगज़ीन इंडस्ट्री में भी है, ऑनलाइन मीडिया में भी आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो सॉरी नाम के जो कैरेक्टर्स टीवी पर दिखते हैं आपको, सो सॉरी, आजकल डिजिटल मीडिया ने इसको बड़ा अलग लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है। तो आपको भी, अगर आप हाईटेक सॉफ्टवेयर अगर लर्न कर लेते हैं और आपके पास अगर इलस्ट्रेशन का स्किल है, ऑनलाइन मीडिया हो गया, टीवी मीडिया हो गया, वहाँ पे एनिमेशन डिपार्टमेंट होता है, एनिमेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपका स्किल ओरिएंटेड वर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पास स्किल नहीं है तो जॉब के लिए दिक्कत आती है। ये कैरेक्टर हो गया। अब नीचे के कैरेक्टर को हम रेंडर करेंगे। इसको हम सीधा रेडी कर देंगे, कंप्लीट कैरेक्टर को रेडी कर देंगे ताकि वो डिफरेंशिएट दिखे। देखिए इंडियन फ्लैग, ये मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया है, यहाँ पे इंडियन फ्लैग, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में अगर ये कैरेक्टर को देखता है या ये कैरेक्टर का कोई विज्ञापन चल रहा है या ये कैरेक्टर वाला विज्ञापन अगर पब्लिश हो रहा है और वो अगर अमूल का है, तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कैरेक्टर है, वो इंडियन प्रोडक्ट का है। इसलिए ये कैरेक्टर को उतना ही महत्व है। इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी इसमें फ्लुएंसी आती रहेगी। थोड़ा नोज पर हम काम कर लेंगे, यहाँ पे, ताकि कैरेक्टर की जो ब्यूटी हो, ब्यूटी दिखे। दिस इज द हाइलाइटर। एक लाइन से ही एक डायमेंशंस क्रिएट होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं लाइट छोड़ते जा रहा हूँ और लाइट और शेड के बीच में ये लाइन में जब रेंडर कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डायमेंशंस क्रिएट हो रहे हैं।
थोड़ा उंगलियों को पिंक कर देंगे। अब ये जो पार्ट है, जो राउंड राउंड हमने बीच में छोड़े हैं, इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे, ताकि ये जो उनका ये जो कलर है, ये कलर इसको मैच होए। देखिए कलर इसको सूट हो रहा है, जिसको मैचिंग बोलते हैं, कलर मैच करना। उससे क्या है, ड्रेस की ब्यूटी बढ़ जाती है। अगर हम बैकग्राउंड में अगर कलर डालें स्काई का, तो ऑटोमेटिकली स्काई कलर डालते हैं अभी। ताकि एक कैरेक्टर के बैकग्राउंड में एक स्काई का फील क्रिएट हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगता है, वो ब्यूटी क्रिएट होती है, कंपोजिशन दिखता है, पेपर का अलाइनमेंट होता है, पेपर स्पेस को कवर करता है। और जब यही इलस्ट्रेशन अगर अपने को कोई विज्ञापन में ऐड करना है, तो स्काई के साथ उसको कट करके भी हम डाल सकते हैं। और आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि एक इलस्ट्रेशन अगर प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर अगर अपना एक इलस्ट्रेशन अगर बेचता है, तो उसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये होती है। क्यों? क्योंकि उसका कमर्शियल पर्पज़ है, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन उनके प्रोडक्ट को क्या करता है, वो सेल करता है, और प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। और वही इलस्ट्रेशन को वो कंपनी ने अगर ब्रांड इमेज करके अगर प्रेजेंट करना चालू कर दिया, तो उसकी एक अलग पहचान होती है, जिसकी मार्केट वैल्यूज़ करोड़ों में होती है। इसलिए इलस्ट्रेशन का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, हर फील्ड में इसका इम्पोर्टेंस है। आज के डिजिटल मीडिया में इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे वेब चैनल्स वगैरह जो है, वहाँ पर भी इसको प्रोमिनेंटली यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा मैं आउटलाइन नीचे के डार्क करता हूँ, ताकि कैरेक्टर और जो एयर जो है इसमें डिफ्रेंशिएट दिखे। ये हो गया अपना एक कंप्लीटली एडवर्टाइजिंग इलस्ट्रेशंस। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस से रेंडर करना है। हर कलर आपस में डिफरेंशिएट है। फेस का कलर हो गया, ड्रेस का कलर हो गया, प्लेन का कलर हो गया, और नीचे एक हमने जो एक फ़नी कैरेक्टर डेवलप किया है उसका कलर हो गया। जूतों को हमने वाइट छोड़ा है ताकि यहाँ पे बहुत सारे कलर हो जाएंगे, इसलिए वाइट छोड़ दिया। बालों के कलर देखिए कितने डिफरेंट है, हालांकि है ब्लू कलर, लेकिन रेंडर करने का जो तरीका जो था, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा लाइट है। तो ये तरीके से अगर आप अपना काम अगर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम सुंदर दिखेगा। उसके बाद हम चलते, मैं आपको ये कैरेक्टर ड्रॉ करके बताता हूँ। हम जैसा ये कल मारियो मिरांडा का हम नाम ले रहे थे, मारियो मिरांडा का हम नाम ले रहे थे। तो मारियो मिरांडा के नाम के हिसाब से उनके जो कैरेक्टर्स जो है, जस्ट मैं आपको पेंसिल के बाद मैं स्केच पेन से आपको उसको ड्रॉ करके देता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि मारियो मिरांडा का स्टाइल क्या था, है ना। देखिए
मारियो मेंडा का स्टाइल। इलस्ट्रेटर ऐसा कि अपनी तो खुद की स्टाइल तो होती है, लेकिन आपको बहुत सारे इस्टेब्लिश इलस्ट्रेटर की जो स्टाइल जो होती है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने कौन से तरीके से काम किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे, इसको हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी एक नई स्टाइल बनती है। अपने को पता चल जाता है कि किसकी कौन सी स्टाइल थी और अपनी स्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अपने फेस फॉर्म कैसे होना चाहिए, ड्रेस फॉर्म कैसे होना चाहिए, आउटलाइंस कैसी होना चाहिए, कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कलर्स चाहिए, ये सब कुछ अपने को उसमें पता चलता है। ये जो स्टाइल है मारो मिरांडा की स्टाइल है। मारो मिरांडा जी ने बहुत सारे विज्ञापन एजेंसीज में जॉब किया, उसके बाद फ्रीलांस भी उन्होंने अच्छा काम किया है। इलस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में जितने भी कॉस्ट्यूम, जितने भी कैरेक्टर्स और जितने भी वेपन्स डिज़ाइन किए गए, वो सब डिज़ाइन इलस्ट्रेटर ने किए हैं। उसके लिए उनके पास 3000 इलस्ट्रेटर थे। जितने भी वहाँ पे कॉस्ट्यूम हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, वेपन्स हो गए, इसका जितना भी डिज़ाइन किया गया, ये टोटल जो इलस्ट्रेटर जो थे 3000 इलस्ट्रेटर थे, और वो करोड़ों करोड़ों का प्रोजेक्ट था। उनका काम एक ही था कि हर फॉर्म नया बने, यूनिक बने। अगर वो फॉर्म अगर यूनिक बनता है तो ऑटोमेटिकली मूवी भी बड़ी पॉपुलर रही, और अपने को हर चीज़ उसमें नई दिख रही थी जो उसके पहले कभी दिखी नहीं। और वो ये सब क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है इलस्ट्रेटर को। इलस्ट्रेटर अगर क्रिएटिव है तो ऑटोमेटिकली उनका काम भी क्रिएटिव दिखता है। ये कैरेक्टर हो गया उनका। इसको हम कार्टून मेकिंग ही बोलेंगे, लेकिन कार्टून मेकिंग से अच्छा है जब वो कोई पर्पस से अगर उन्होंने जो इलस्ट्रेशन बनाए थे वो कार्टून स्टाइल ही था, लेकिन उसको इलस्ट्रेशन भी हम बोलते हैं। बड़ा यूनिक स्टाइल था उनका ये। उनके ऑलमोस्ट जो इलस्ट्रेशन के जितने पेंटिंग्स थे, पेंटिंग स्टाइल से जो बनाया था उन्होंने, बहुत रेयर अभी इंडिया में है। बाकी सब उनका जो वर्क जो है वो आउट ऑफ कंट्री में सेल हो चुका है। बड़े बड़े गैलरीज ने उनको आर्ट वर्क को ख़रीदा है। और उनके इसमें ज़्यादा कलर भी रहते थे। जितना भी उनका काम रहा वो ब्लैक पेन से ब्लैक एंड वाइट ही रहा। वाइट पेपर रहता था और ब्लैक इंक रहती थी। उसके बाद और एक हम कैरेक्टर डेवलप करेंगे यहाँ पे। ये वाला छोटा कैरेक्टर है।
आपके घर में, आपके पास, आपके स्कूल के बैग में बहुत सारे स्केच पेन होंगे। कुछ कुछ स्केच पेन तो वैसे सूख जाते हैं, लेकिन अगर सूखने के पहले अगर वो तरीके से हम यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिस भी होगी और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपने कल के कार्टून से भी और अभी जो हमने इसके पहले जो इलस्ट्रेशन बनाए, उसमें आपने देखा कि चेहरे का स्टाइल, उनके अलाइनिंग का स्टाइल, बालों का स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल, ये क्या है, ये डिफरेंट है। और जितना इलस्ट्रेटर अपना काम डिफरेंट बनाएगा, उतना वो जल्दी पॉपुलर होता है। एक और क्या है, इसके साथ साथ हम ये भी कैरेक्टर बहुत सुंदर है, इसको आखिरी लास्ट कर लेते हैं। थोड़ा इनके इसमें कामों में फ़नी फ़नी ज़्यादा रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग रहा। देखिए, जस्ट फटाफट फटाफट हम एक ही कलर से एक एक फिगर रेंडर करेंगे, ताकि आपको भी पता चलना चाहिए कि एक ही कलर का डिफ्रेंशिएट से हर फिगर कैसी अलग अलग दिखती है। टिन टोन शेड का थोड़ा अगर आपने नॉलेज डेवलप कर लिया, तो आपको रेंडर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और पेंसिल ऐसी एक टूल्स है कि आप कैसा भी उसको रेंडर करो, उसका इफ़ेक्ट आ ही जाता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको हम रेड है तो बाजू में कॉन्ट्रास्ट के लिए हम ग्रीन कलर कर देंगे। ग्रीन से और कैरेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट दिखेगा। कंप्लीटली वन टोन, जिसको हम सेफिया टोन भी बोल सकते हैं। इसको लाइट ग्रीन कर देंगे।
इस तरीके से आपको इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करना है। हमने इसके पहले एक कैरेक्टर ड्रॉ किया था अमूल प्रोडक्ट का, जो कमर्शियल ब्रांड है टोटल। उसके बाद हमने फैशन इलस्ट्रेटर को हमने ड्रॉ किया है तो डिफरेंट। ये तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं आपको एक ज़रूर कहूँगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ फ्लो में आ जाएगा। जितना आप कलर का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कलर सेंस डेवलप होगा। जितनी आप स्केचिंग करोगे उतने आपके कामों में फोर्स आएगा, और जितना आप काम करोगे उतना आपका पेपर पर कंपोजिशन परफेक्ट रहेगा। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा रहेगा। और इन फ्यूचर में अगर आप ये फील्ड में काम करना चाहते हो, या ये फील्ड में अपना करियर करना चाहते हो, या फील्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो जितना आप स्केचिंग करोगे, रेंडरिंग करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करोगे, तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।